प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग प्रमेय 6.3 पढ़ चुके थे। मतलब यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उनकी भुजाएं भी समानुपातिक हो जाती हैं। अब उल्टी प्रमेय है उसकी कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हो या अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है, क्या ज्ञात है या दिया है, एक ही बात होती है। ये हमको सबसे पहले लिखना है। त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है तथा त्रिभुज डी ई एफ, ये डी ई एफ है। में क्या दिया है, संगत भुजाएं समानुपाती ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ बराबर है ए सी बटे डी एफ। ये हमको दिया हुआ है। फिर इसके बाद तुरंत बाद क्या लिखना होता है, सिद्ध करना। क्या लिखना है, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना प्रमेय में दिया होता है, जो लिखा होता है, तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि ये दो त्रिभुज जो हमने लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज डी ई एफ। ये त्रिभुज समरूप होंगे। ऐसा इधर नीचे होता है, इधर ऊपर होता है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अब यदि अगर कोई रचना आप इनको सिद्ध करने के लिए अलग से अपनी तरफ से करते हैं तो उसको रचना कहते हैं। रचना पता है, पहली वाली प्रमेय में भी हम लोगों ने रचना की थी, क्या कि इस त्रिभुज के बराबर ही इस त्रिभुज को बना लेना है। तो इस त्रिभुज के बराबर अगर इसको बना लेंगे तो मान लो एक रेखा हम लोग खींच देते हैं। ये एक रेखा खींच दी, पी और क्यू मान लो। ये इस प्रकार हो गई कि ये डी पी ए बी के बराबर हो गया, डी क्यू ए सी के बराबर हो गया। रचना क्या लिखेंगे, भुजा डी ई पर बिंदु पी तथा भुजा डी एफ, ये वाली भुजा डी एफ पर बिंदु कौन सा लिया है, क्यू। इस प्रकार लिया कि डी पी बराबर ए बी तथा डी एफ बराबर ए सी हो। पी तथा क्यू को मिलाया, पी तथा क्यू को मिलाया। ये तो हमने अपने पास से रचना कर ली। अब हमको क्या करना है, अब हमको प्रमाण, अब उपपत्ति लिखेंगे हम लोग। तो चूंकि हमको ऊपर दिया था, ज्ञात है कि, क्या ज्ञात है कि ए बी बट्टे डी ई बराबर था ए सी बट्टे डी एफ। ये ऊपर हमको दिया गया था कि भुजाएं समानुपातिक है। तुमने ये वाला छोड़ के ये दोनों पार्ट लिख लिए। क्यों लिख लिए, क्योंकि अभी हमने लिखा है कि ए बी डी पी के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए डी पी बट्टे डी ई बराबर ए सी डी एफ के बराबर है। ए सी डी क्यू, डी एफ नहीं डी क्यू, यहाँ पे लिखना था डी क्यू।
DQ/DF। आप देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में कि DP/DE बराबर DQ/DF, यानी किसी त्रिभुज की खंड जो है, भुजाओं के खंड वो कैसे हैं, समानुपातिक हैं। तो BPT का विलोम क्या होता है, BPT के विलोम, यही तो विलोम होता है कि अगर भुजाएं समानुपातिक हो तो तीसरी भुजा जो है वो समांतर होती है, यानी कि जो नीचे वाली भुजा है इस त्रिभुज की, ये EF वो किसके समांतर हो जाएगी, PQ के। तो PQ समांतर हो गया EF के। ये हमारा BPT के विलोम से हो गया। अब अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो जितना ये कोण है उतना ये कोण हो जाएगा, ये कोण, क्योंकि समांतर भुजाओं में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण DPQ बराबर कोण E है तथा कोण DQP बराबर कोण F है। क्यों ये बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। समांतर भुजाओं में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इस त्रिभुज में देखिए, इसी त्रिभुज में कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो कोण समरूपता यही तो थी, ये तो कॉमन है दोनों में कि अगर दो कोण बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो हम लिखेंगे एंगल एंगल एंगल, 3 बार लिख दीजिए, 2 बार लिख दीजिए, समरूपता से क्या हो गया कि त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF, एक ही में बनाए थे हम लोगों ने, तो ये समरूप हो गए। अब ये समरूप हो गए हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसलिए क्या होगा, DP के नीचे DE, इसकी संगत भुजा बराबर क्या होगा, इसकी PQ ले लें तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, EF, ये बराबर होगी। लेकिन DP किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो AB/DE बराबर, अब PQ/EF हो जाएगा, PQ/EF हो गया। परंतु हमको कुछ ज्ञात था, क्या ज्ञात था कि AB/DE जो है वो BC/EF के बराबर है। हमको ज्ञात था, दिया था, क्या दिया था कि AB/DE बराबर BC/EF। तो ये दोनों बातें हमने लिख ली, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो यहीं पे देख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या है, देखो AB/DE की ये दोनों मान है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, PQ/EF बराबर BC/EF, EF दोनों में समान है तो कैंसिल हो गया। तो PQ बराबर क्या सिद्ध हो गया कि PQ और BC आपस में बराबर हैं, यानी कि ये भुजा बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये तो पहले ही हमने मान लिया था इसके बराबर, ये इसके बराबर मान लिया था, तीसरी बची वो भी बराबर हो गई। तो ये और ये वाला त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। अतः साइड 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 सर्वांग समता, ये कक्षा 9 में आपने पढ़ी थी। सर्वांग समता से क्या था कि अगर किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हैं तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्या हो गया कि त्रिभुज
उधर क्या बना था ABC, सर्वांग सम का ऐसा चिन्ह होता है त्रिभुज DPQ, ये सर्वांग सम हो गए। लेकिन ऊपर हम क्या सिद्ध कर चुके हैं कि DPQ जो है त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज है DEF के, समरूप एक ही रूप लिया था उसका, इसके बराबर उनकी भुजाएं संगत, भुजाएं समानुपाती थी, तो ये समरूप है। अब DPQ दोनों में कॉमन है, ये समरूप हो गया, तो इसका मतलब ये इसके समरूप हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, या ऐसे कहते हैं कि सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण बराबर हो गए। संगत कोण बराबर हो गए, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि कोण A बराबर हो गया कोण D, कोण B बराबर हो गया कोण P, तथा कोण C बराबर हो गया कोण Q। कोण A बराबर कोण D इसको लिख सकते हैं, लेकिन कोण B किसके बराबर था, कोण P, और कोण P और कोण E आपस में बराबर थे, इसलिए इसको E लिख सकते हैं। कोण C, कोण Q और कोण F आपस में बराबर थे, तो ये हो गया, यानी कि संगत कोण बराबर हो गए। या तो ये इतना लिख दीजिए या ये लिख सकते हैं, तो संगत कोण बराबर हो गए, इसलिए फिर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DEF, या ये लिख दीजिए। इस प्रकार से हमारा ये थ्योरम सिद्ध हुआ। बस इतना लिख देंगे कि प्रूव्ड। इस तरह से अगर ये आपके समझ में आई है प्रमेय तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।